हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु जादौन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांशु में। तो जो अभी हम हाल ही में वर्ल्ड मैप सीरीज़ लेके आए हैं उसे कंटिन्यू करते हैं और उसकी जो हमने दूसरी कंट्री उठाई है वो है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार दोस्तों एक आसियान कंट्री है। म्यांमार दोस्तों एक आसियान कंट्री है, ठीक है। अब दोस्तों हम पहले म्यांमार का जो फिजिकल मैप है, फिजिकल चीज़ें हैं उन्हें देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे इसके पॉलिटिकल मैप पर और पॉलिटिकल मैप के बारे में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी उन्हें पढ़ेंगे। दोस्तों आप ये मैप के अंदर देख सकते हो। इस मैप को मैं आपके लिए एक बुक से उठा के लेके आया हूँ, देख सकते हो आप सभी लोग। चलो अब हम करते हैं पढ़ना शुरू। तो दोस्तों म्यांमार भारत के साथ तीन श्रेणियाँ जो कि तीन श्रेणियों को बनाता है। जैसे कि पहले मैं आपको म्यांमार के मैप बता देता हूँ। ये है दोस्तों म्यांमार, और भी है ये इधर से, ये रहा, आपको एकदम क्लियरेंस हो जाएगा। ये म्यांमार का दोस्तों मैप है, ठीक है। अब दोस्तों भारत के साथ तीन, एक तो ये चिन श्रेणी मान लो, है ना, और ये अराकान योमा, और इधर ही पटकाई ब्रूम है, इस साइड आ जाती है यहाँ पे पटकाई ब्रूम। और दोस्तों एक है सारामती, क्या, सारामती, पटकाई ब्रूम, सारामती, चिन और अराकानियोमा, इन्हें भारत के साथ बनाता है कौन, म्यांमार। अब दोस्तों आप ये एक नदी देख सकते हो, इदावरी नदी। कौन सी दोस्तों, इदावरी नदी, ठीक है। इदावरी नदी ये रही, और दोस्तों साल्वीन नदी ये रही, ठीक है दोस्तों। इदावरी नदी और शाल्वीन नदी का जो बीच का क्षेत्र है ना, इस बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों शान का पठार। कहाँ का पठार दोस्तों, शान का पठार। अब दोस्तों ये जो शाल्वीन नदी है ना, इसे म्यांमार की, ये रही शाल्वीन नदी, इसे म्यांमार की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और दोस्तों ये इदावरी नदी है ना, इदावरी नदी को यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, कहाँ की, म्यांमार की। और दोस्तों ये अब आता है क्या, इदावरी नदी, इदावरी और शाल्वी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये रहा दोआब, इदावरी शाल्वी दोआब। अब दोस्तों आप ये बोलोगे दोआब क्या होता है, क्या दोआब, चलो मैं आपको दोआब के बारे में भी समझा देता हूँ। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना दोस्तों, है ना, इसे हटा देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दोआब भी समझा देता हूँ जल्दी से। दोस्तों दोआब, दो आब, आब मीन्स होता है दोस्तों पानी, क्या होता है, पानी। और दो मीन्स होता है दो मीन्स होता है दो पानी वाले क्षेत्र, दो पानी वाले क्षेत्र होते हैं ना, उसे कहते हैं दोआब। यानी कि ये है इदावरी और शाल्वीन के बीच का क्षेत्र, इसे कहेंगे इदावरी शाल्वीन दोआब। आब मीन्स हमेशा पानी होता है। जैसे आपने और भी नाम सुना होगा, आबे जमजम, आबे जमजम, आब माने पानी, जमजम जो कि कुछ लगाते होंगे, मुस्लिम लोगों का पवित्र जल माना जाता है आबे जमजम, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब आप देख सकते हो म्यांमार में दो दर्रे भी हैं, एक है दोस्तों चौगन दर्रा और दूसरा है दोस्तों थाला दर्रा। चौगन दर्रा जो कि म्यांमार और भारत को कनेक्ट करता है, ऐसे ही थाला दर्रा कनेक्ट करता है दोस्तों। चलिए अभी मैं आपको एक द्वीप के बारे में और बता देता हूँ। ये है दोस्तों कोको द्वीप। ये पहले भारत का ही हुआ करता था, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसे म्यांमार के लिए दे दिया है दोस्तों, ठीक है। और एक मैं अभी आपको एक पोर्ट के बारे में बताऊंगा जिसे भारत और म्यांमार दोनों मिलकर निर्मित कर रहे हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर है एक सिटवे पोर्ट। कौन सा पोर्ट दोस्तों, सिटवे पोर्ट। इस सिटवे पोर्ट को भारत और म्यांमार दोनों निर्मित कर रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने पॉलिटिकल मैप पर, उसमें हम कुछ इसके जो शहर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे, है ना दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये हम आ गए हैं म्यांमार के पॉलिटिकल मैप पर। अब मैं आपको इसके जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा म्यांमार का मांडले, क्योंकि मांडले दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मांडले में एक जेल है, मांडले जेल। इस जेल में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को लाके कैद कर दिया जाता था। ये है दोस्तों मांडले। दोस्तों पहले म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था, क्या, वर्मा। दोस्तों ये म्यांमार सन 1935 के अधिनियम में, कब, 1935 के अधिनियम में, सन 1937 में, कब, 1937 में भारत से अलग हो गया था, ठीक है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो
ये लिखा भी है म्यांमार और वर्मा। ठीक है दोस्तों, ये रही कहे कि म्यांमार की राजधानी नेपिदाप दोस्तों। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदाप। और दोस्तों जो म्यांमार की मुद्रा है वो है क्या? म्यांमारी क्यात। ठीक है दोस्तों, और जो म्यांमार का जो शहर है ये रहा एक रंगून। रंगून ये रहा, नेपिदाप ये रहा, मांडले ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण शहर हैं कहाँ के? म्यांमार के। म्यांमार को दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा किसका? स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, इस तरह की आकृति हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश भी किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है दोस्तों। हम अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, वीडियो को इतना ही रखेंगे। और दोस्तों ये हमने पढ़ा है, ये म्यांमार के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहीं आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।